फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जिसे गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है, आजकल मोटर गाड़ियों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे बाइक और कार में पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। हमें अपने रोज़ाना के कामकाजों के लिए एनर्जी को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी तो हम ऐसा हीट के माध्यम से करते हैं और कभी ऐसा वर्क के माध्यम से करते हैं। हीट के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र काफ़ी आसान होती है। उदाहरण के लिए फ्यूल को जला देने से हम उसकी केमिकल एनर्जी को सीधे सीधे सराउंडिंग में डिस्चार्ज कर सकते हैं, पर फ्यूल की केमिकल एनर्जी को वर्क के माध्यम से सराउंडिंग में डिस्चार्ज करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक हीट इंजन की। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो पहले फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में और फिर थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके वर्क बनाता है। पेट्रोल इंजन एक इंटरनल कंबशन स्पार्क इग्निशन इंजन है, जिसका मतलब है कि एयर और फ्यूल के मिश्रण को इंजन के अंदर ही जलाया जाता है और इसे जलाने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क का इस्तेमाल किया जाता है। यह इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग के द्वारा पैदा किया जाता है। अब हम फोर स्ट्रोक इंजन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सिलेंडर, यह एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है और फोर्स को पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में बदल देता है। कनेक्टिंग रॉड का बड़ा वाला सिरा क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है और क्रैंक पर फ्रीली रोटेट हो सकता है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा वाला सिरा गड्जियन पिन की मदद से पिस्टन से जुड़ता है और कनेक्टिंग रॉड गड्जियन पिन पर घूम सकती है। पिस्टन को सिलेंडर के अंदर रखा जाता है ताकि पिस्टन केवल एक डायरेक्शन में मूव कर सके। इस प्रकार जो मैकेनिज्म बनता है उसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहा जाता है। यह स्लाइडर के लीनियर मोशन को क्रैंक के रोटरी मोशन में बदल देता है। वाल्व सिलेंडर में एयर फ्यूल के मिक्सचर के अंदर आने वाले रास्ते को खोलने का और जलने के बाद जली हुई गैसेस को बाहर भेजने वाले रास्ते को कंट्रोल करता है। ये या तो सिलेंडर हेड या सिलेंडर के साइड में लगे होते हैं। टॉप डेड सेंटर या टीडीसी पिस्टन की वह पोजीशन है जिसमें पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। बॉटम डेड सेंटर या बीडीसी पिस्टन की वह पोजीशन है जिसमें पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। किसी भी एक दिशा में जब पिस्टन पूरी यात्रा करता है तो उसे एक स्ट्रोक कहा जाता है। फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन 4 बार पूरी यात्रा करता है। टॉप डेड सेंटर की तरफ कुछ जगह छोड़ी जाती है जिसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। एक स्ट्रोक में पिस्टन द्वारा जो वॉल्यूम स्वेप्ट किया जाता है उसे स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में सिलेंडर के अंदर जाने से पहले लिक्विड फ्यूल को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है, वेपोराइज किया जाता है और हवा के साथ सही अनुपात में मिलाया जाता है। इस मिक्सचर को चार्ज भी कहा जाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाता है, जिसके कारण सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम सा बनता है। इसी दौरान इनलेट वाल्व खुलती है और चार्ज सिलेंडर के अंदर चला जाता है। इंजन अपना मोशन इनर्शिया के कारण जारी रखता है और कंप्रेशन स्ट्रोक की शुरुआत होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद होते हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है।
जिसकी वजह से चार्ज कंप्रेस होता है। कंप्रेशन की वजह से चार्ज का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से थोड़ा पहले बहुत कम समय के लिए स्पार्क प्लग के द्वारा एक स्पार्क पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से चार्ज में एक विस्फोट सा होता है। इस वजह से अचानक से गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। डीजल इंजन से अलग पेट्रोल इंजन में चार्ज बहुत कम समय में जल जाता है। इतने कम समय में पिस्टन का मूवमेंट भी बहुत कम होता है और इसीलिए कंबशन चैम्बर का वॉल्यूम भी लगभग समान रहता है। इसलिए पेट्रोल इंजन में हीट एडिशन प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस माना जा सकता है। प्रेशर के बढ़ जाने से पिस्टन बहुत फोर्स के साथ नीचे धकेला जाता है और गर्म गैसेस एक्सपेंड होती हैं। इसके बाद पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुलती हैं और जल चुकी गैसेस को पिस्टन बाहर धकेल देता है। इसी के साथ साइकिल पूरा हो जाता है और इंजन का सिलेंडर फिर से फ्रेश चार्ज अंदर लेने के लिए तैयार है। ध्यान देने की बात यह है कि इंजन वर्क केवल पावर स्ट्रोक के दौरान बनाता है। पावर स्ट्रोक के दौरान लोड के द्वारा जितना वर्क चाहिए इंजन उससे ज़्यादा वर्क बनाता है। इसी वजह से इंजन में एक्सेलरेशन होता है, जिसके कारण इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। जबकि सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान इंजन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। खासकर कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान चार्ज को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर कंप्रेस करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यह एनर्जी इंजन के साथ जुड़े हुए घूमने वाले हिस्सों में जमा काइनेटिक एनर्जी से आती है। इसलिए इन स्ट्रोक्स के दौरान इंजन धीमा पड़ जाता है और इसलिए इंजन की गति में उतार चढ़ाव आ जाता है। गति की इस अस्थिरता को कम करने के लिए फ्लाईव्हील को जोड़ा जाता है। फ्लाईव्हील एक ऐसा व्हील होता है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि फ्लाईव्हील की रोटेशनल स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्लाईव्हील को एक्सीलरेट या डिसेलरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब पावर स्ट्रोक के दौरान इंजन ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी बनाता है, तब फ्लाईव्हील को थोड़ा सा एक्सीलरेट करके यह एनर्जी फ्लाईव्हील में काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। और जब इंजन को कंप्रेशन और दूसरे स्ट्रोक के दौरान एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब फ्लाईव्हील थोड़ा सा डिसेलरेट होकर यह एनर्जी इंजन को उपलब्ध करा देती है। इसलिए इंजन की गति में उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क बिल्कुल सही समय पर होना ज़रूरी है, वरना इंजन सही से काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए अगर स्पार्क पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से बहुत पहले ही हो जाए, तो चार्ज पहले ही जल जाएगा और प्रेशर बढ़ जाने से पिस्टन गलत दिशा में जा सकता है और आखिरकार इंजन रुक जाएगा। स्पार्क टाइमिंग कंट्रोल करने के लिए नए इंजन्स में कंप्यूटराइज्ड इग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वाल्व्स को कैमशाफ्ट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। कैमशाफ्ट सही स्पीड रिडक्शन मैकेनिज्म के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होती हैं।